खबर जिससे हर शख्स परेशान है, हर आदमी परेशान है, चिंता में है। क्या वायरस वापस लौट आया है? चीनी वायरस आया और अपने साथ खौफ लेकर आया है। जो बात चीन में जो हालात है, कोरोना वायरस से लोगों में दहशत है जो चीन से आया था और उसने 71 लाख जाने पूरी दुनिया में ले ली है। आरोप लगा, अगली तस्वीर दिखाऊं कि वुहान लैब, यह चीन की वो लैब है, इस लैब से ही कोरोना वायरस निकला जिसने लाशों के अंबार लगा दिए। एक नया वायरस आ गया, उस नए वायरस ने चीनी अस्पतालों में ढेर लगा दिए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं चीन के अस्पतालों की। चीन से तस्वीरें डराने वाली आ रही। ये वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। इस वायरस के मामले हिंदुस्तान में भी आ गए। 6 मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। तेजी से पिछले 8 से 10 घंटों में 6 मामले भारत में सामने आए। तस्वीरें आपको मैं चीनी अस्पतालों की दिखा रहा हूं। बिस्तर फुल है, मरीजों की कतार लगी है। ये चीनी अस्पताल की तस्वीरें डराने वाली हैं। चीन के जो हालात हैं वो डराने वाले हैं क्योंकि चीन हमेशा सच को छिपाता रहा है, वायरस के बारे में जानकारी देने से बचता रहा है और खासतौर पे चीन में भी बच्चे इस वायरस का शिकार बन रहे हैं। ये वायरस जो नया वायरस है ये बच्चों पर ज्यादा हमलावर है, बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है और बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। इसलिए चीन में सबसे ज्यादा इस नए वायरस के मरीज अगर कोई है तो वो बच्चे हैं। लेकिन ये जो वायरस है, ये वायरस सिर्फ चीन में नहीं, ये वायरस हिंदुस्तान आ चुका है। हिंदुस्तान के 4 राज्यों में 6 मामले सामने आए हैं। हिंदुस्तान में भी बच्चे संक्रमित हुए हैं। 2 साल उससे छोटे के कई छोटे बच्चों के मामले सामने आए हैं। अगली तस्वीर देखिए, कर्नाटक में बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक ली है। खुद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने? क्या यह वायरस कोरोना जैसा जानलेवा है? क्या इस वायरस से डरने की जरूरत है? क्या इस वायरस के सामने कोरोना वैक्सीन काम करेगी या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। आईडीएसपी के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जाती का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखेल। यापूर्वी देखील हा व्हायरस आलेला आहे, पुन्हा त्या व्हायरसचा चेंचू प्रवेश होताना दिसतो आहे। या संदर्भात जी काही ॲडवायझरी आहे ती आम्ही लवकरच त्या ठिकाणी जारी करू। देश में एक नए खतरे ने दस्तक दे दी है। चीन से कोरोना वायरस के बाद भारत आ गया है एक और चीनी वायरस। जिस नए वायरस ने चीन में कोहराम मचा रखा है, भारत में 12 घंटे में उसके 6 केस मिले तो दिल्ली से गुजरात और कर्नाटक से बंगाल तक हड़कंप मच गया। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की नींद उड़ गई। अलर्ट जारी किया गया है कि सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। चीन से आए नए वायरस के लक्षण कोरोना की तरह हैं और यह भी कोरोना की तरह फेफड़े और सांस नली पर सबसे ज्यादा असर डालता है। इसलिए लोगों के मन में यह खौफ बढ़ने लगा है कि कहीं यह वायरस भी कोरोना की तरह तो नहीं फैलेगा और क्या यह भी कोरोना जैसा जानलेवा हो जाएगा। यापूर्वी देखील हा व्हायरस आलेला आहे, पुन्हा त्या व्हायरसचा चेंचू प्रवेश होताना दिसतो आहे। या संदर्भात जी काही ॲडवायझरी आहे ती आम्ही लवकरच त्या ठिकाणी जारी करू। स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए कि वो रोज 3 अस्पतालों का दौरा करें, मौजूद है, सतर्क हैं। देश में हर स्तर पर कोरोना जैसे वायरस से निपटने की तैयारी हो रही है तो लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा है, क्या कोरोना की वैक्सीन इस वायरस से बचा पाएगी या फिर लगेगा लॉकडाउन? अब सवाल ये, वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है, चीन से निकलकर दुनिया के कौन कौन से देशों तक पहुंच चुका है? सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि ये दुनिया के 4, 5, 6 देशों तक ये वायरस पहुंच गया है। चीनी वायरस चीन से निकलकर हांगकांग पहुंचा है, मलेशिया पहुंच गया, जापान, हिंदुस्तान और इंग्लैंड तक पहुंच चुका है। यानी 6 देशों में यह वायरस पहुंच चुका है। मलेशिया में भी है। चीन, हांगकांग, जापान, मलेशिया, भारत और इंग्लैंड पहुंच गया है। लगातार पांव पसार रहा है। आइए अब आपको बताता हूं कि भारत में यह वायरस कहां पहुंच चुका है। भारत के अलग अलग शहरों में इस वायरस ने दस्तक दे दी है। देखिए जरा भारत के नक्शे में आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर मिल रही है गुजरात में 1 केस मिल गया इस वायरस का। पश्चिम बंगाल में भी 1 मामला सामने आया एचएमपी वायरस का।
कर्नाटक में 2 मामले सामने आ गए इस वायरस के, और तमिलनाडु में भी 2 वायरस के मामले सामने। आपको याद होगा कोरोना के वायरस की शुरुआत भी दक्षिण भारत से हुई थी, वहां से 1 या 2 मामले कोरोना के सामने आए और उसके बाद धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद पूरे देश और पूरी दुनिया ने हालात देखे। अब आपको बताऊं चीन में जो वायरस मिला है इसके हालात क्या हैं और भारत में इसके हालात क्या हैं, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, सबसे पहले चीन की बात करेंगे। चीन में हालात क्या है? चीन में मास्क वाले दिन फिर से लौट आए। कोरोना की तरह HMP वायरस फैल रहा है चीन में। अस्पताल में मरीजों की कतार बढ़ने लगी है। बुजुर्गों और बच्चों में संक्रमण तेजी से हो रहा है। वहां उत्तरी चीन समेत कुछ जगह मौत भी होने लगी है। इस तरह की खबरें, क्योंकि चीन छिपाता है इसलिए सच सामने आ नहीं पाएगा, जैसे कोरोना का सच आज तक सामने नहीं आया। वुहान और दूसरे राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान हो गया है और दूसरे देशों के हजारों लोग फिर चीन छोड़ना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। चीन HMP वायरस के पूरे आंकड़े दरअसल जारी नहीं कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है डरने की बात नहीं, चीनी विदेश मंत्रालय कह रहा है, लेकिन दुनिया को शक है कि चीन फिर से सच्चाई छिपा रहा है। और अब हाल भारत का, कल तक यह कहा जा रहा था कि भारत को खतरा नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे थे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आने वाला, परेशान मत होइए। और आज एक ही दिन में HMP वायरस के 4 से ज्यादा केस आ गए। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, महाकुंभ तक अलर्ट जारी हो गया है। देश में सबसे पहले कर्नाटक से HMP वायरस के 2 केस सामने आए। 8 महीने के बच्चे और 3 महीने के बच्चे में यह वायरस के संक्रमण मिले। दोनों की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, यानी कोई गया नहीं था चीन, भारत में ही मिल गई हिस्ट्री। दोनों बच्चों का बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अहमदाबाद में 2 महीने का एक बच्चा इस नए वायरस का शिकार हो गया। राजस्थान के इस बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर्दी और तेज बुखार में सुधार नहीं हुआ तो बच्चे को फौरन वेंटिलेटर पर रखा गया। फिर उसकी जांच की गई तो पता चला इसको तो HMP वायरस संक्रमित है। ये बच्चा वेंटिलेटर पर आ गया था। कोलकाता में 5 महीने के बच्चे में भी वायरस के लक्षण मिले। मुंबई से लौटे बच्चे को तेज बुखार, उल्टी, दस्त हो रहे थे। फिलहाल HMP वायरस संक्रमित बच्चे के ऑक्सीजन लगी हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि पूरे देश में अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा खुद सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, सुनिए। जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में